10 का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। इससे पिछले वीडियो में मैं इसकी हिंदी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व पृष्ठस्य कोष्ठके दतानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पिछले पृष्ठ में कोष्ठक में दिए हुए रूपों को देखकर रिक्त स्थान पूरे करिए। जैसे कि पिछले पृष्ठ में आपको पट के रूप दिए गए थे जो कि लोट लकार में ऐसे चलते हैं, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तो उसी हिसाब से लिख के चलेंगे, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखाव लिखाम। और क्रीड के चलेंगे, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन्तु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत, क्रीडानी क्रीडाव क्रीडाम। तो आपको एक लोट लकार का रूप याद करना है, बाकी सारे सेम चलेंगे। अगला है, निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। अब जो नीचे आपको सुभाषित दिए गए हैं या अच्छे वचन दिए गए हैं, उनमें से लोट लकार के क्रियापदों को चुनकर लिखना है। तो पहला है आपका, काले वर्षतु प्रजन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी, देशो अयम शोभरहित, सजनाः सन्तु निर्भया। अब इसकी नीचे आपको संस्कृत में देखिए आपका उसका अनुवाद भी दिया गया है। मेघा उचिते समय वर्षन्तु, मेघा मतलब बादल उचित समय पे बरसो। तेन भूमि सस्य समृद्धा पूर्णा च भवतु, उससे भूमि की फसलें समृद्ध और पूर्ण हो। एषा देशा शांत भवतु, यह देश शांत हो। सर्वे सजना भयम बिना जीवनम यापयन्तु, सभी सजन भय के बिना जीवन बिताए। तो यही प्रार्थना परमेश्वर से वो कर रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन से लोट लकार के आपके शब्द आए हैं, वर्षतु और संतु, वो हमने दोनों लिख दिए ऊपर। अगला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब इसमें क्या मतलब है, नीचे देखिए लिखा हुआ है, सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सभी जन सुखी रहो। सर्वे रोग रहिता भवन्तु, सभी रोग रहित रहो। सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, सब अच्छा ही देखो। कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभव न भवतु, किसी के लिए भी दुख का अनुभव ना हो। तो इसमें आपके लोट लकार के वचन है भवन्तु, संतु और पश्यन्तु। इस श्लोक में आपके भवन्तु, संतु और पश्यन्तु तीन है जो हमने लिख दिए हैं। अगला है, इमा आपः शिवाः सन्तु शुभाः स्वच्छाच निर्मलाः, पावनाः शीतलाः सन्तु पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। अब इसका देखिए अनुवाद क्या है, जलम सर्वेशा कृते मंगलमयम मालिन्य रहितम शुद्धम च भवतु। जल सभी के लिए मंगलमय मतलब कल्याण रहित, मालिन्य रहित मतलब गंदगी के बिना, और शुद्ध हो कल्याणकारी गंदगी के बिना और शुद्ध हो। जलम पवित्रम शीतलम च भवतु, जल पवित्र और शीतल हो। जलम सूर्य से प्रकाश से स्पर्शेन पवित्रम भवतु, जल सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पवित्र हो। अब इसमें आपके संतु संतु दो बार आया हुआ है, दोनों ही लोट लकार के शब्द हैं। अगला है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी स्माविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब इसका पहले नीचे अनुवाद देखिए, नीतिकारा प्रशंसन्तु अथवा निंदाम कुर्वन्तु, नीति बनाने वाले प्रशंसा अथवा निंदा करो। धनस्य लाभ भवतु, धन का लाभ हो, अथवा धन हानि भवतु या धन की हानि हो। मरणम झटति भवतु, मरना अचानक हो, अथवा विलंबेन भवतु अथवा देरी से हो। न्यायात मार्गात धीरा न विचलंती, न्याय के मार्ग से धीर जो होते हैं वो हटते नहीं है। तत्रैव ते स्थिर रूपेण तिष्ठन्ति, वहां ही स्थिर रूप से ठहरते हैं। अगला, अब इसमें कौन कौन से आपके लोट लकार के शब्द हैं, निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविष्टु, अस्तु, गच्छतु, ये सारे आपके लोट लकार के शब्द हैं। अगला है, उदाहरणानुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। अब जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जिस रूप में मतलब जिस, अगर प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष का जो भी वचन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, पर लोट लकार का लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पट्टी जो है वो आपका पट धातु लट लकार का एक वचन है।
तो हमने लोट लकार में उसको पट्टू लिख दिया। खादती भी सेम आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है तो खादतू आ गया। क्रीडामी, अब क्रीडामी आपका जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का है तो हमें क्रीडाणी लिख दिया हमने उसको लोट लकार में। पश्यसी आपका मध्यम पुरुष एक वचन का है लट लकार का तो लोट लकार में पश्य आ जाएगा। हस्ती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है तो हस्तु आ गया। नयसी आपका मध्यम पुरुष एक वचन का है लट लकार का तो लोट लकार में नय आ गया। नृत्यति भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है तो नृत्यतु आ गया। गच्छामी आपका है उत्तम पुरुष एक वचन तो ये हो गया आपका गच्छानी लोट लकार में। अगला है उदाहरणान गुरुम बहुवचन रूपाणी लिखंतु। अब बहुवचन लिखना है जैसे उत्तिष्ठतु का हो जाएगा उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु का आगच्छन्तु, उपविष्टु उपविशन्तु, गच्छतु गच्छन्तु, खादतु खादन्तु, पठतु पठन्तु, पततु पतन्तु। तो ये हमने बहुवचन के रूप लिख दिए। अगला है आपका विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। मतलब विद्यालय के वार्षिक उत्सव में क्या क्या करते हैं इसकी सूचना को वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब क्या करना है आपको, आपको देखना है कि कर्ता किसमें है उसी में आप पहले आपको इसको लोट लकार में करना है। जैसे क्रिया जो है आपकी वो लट लकार में दी हुई है, आपको उसको लोट लकार में करना है। तो जैसे अब देखिए क पाठ है प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरणम पट्टी। अब पट्टी आपका लट लकार में है तो लोट लकार में पट्टू हो जाएगा। बालिका नृत्यंती, नृत्यंती की जगह आपका हो जाएगा नृत्यंतु, क्योंकि ये बहुवचन में है तो आप बहुवचन में ही लोट लकार का लिखेंगे। यूयम आसंदान स्थाप्यत तो स्थाप्यत हो जाएगा। छात्र नायिका स्वागतम करोति, करोति की जगह करोतु हो जाएगा। मम मित्रम धन्यवादम निवेद्यति, निवेद्यति की जगह निवेद्यतु हो जाएगा। संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचाल्यति, संचाल्यतु हो जाएगा क्योंकि संचाल्यति आपका लट लकार एक वचन में है प्रथम पुरुष के तो लोट लकार में संचाल्यतु हो जाएगा। कार्यक्रमानंतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायंती, गायंती आपका प्रथम पुरुष बहुवचन में है तो ये गायंतु हो जाएगा। अगला है परिच्छेदे पटिकाता उच्चतय क्रिया रूपे दिक्स्थानानि पूरयन्तु। मतलब ये जो नीचे आपका अनुच्छेद दिया हुआ है उसको पट्टिका में से मंजुषा में से क्रिया रूप चुनकर लिखिए। यदा अध्यापका कक्षाम आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आती है। तथा प्रथम सर्वे उत्तिष्ठन्तु, तब सबसे पहले उठो। उपचार वाक्येन तम अभिवादयन्तु, उपचार वाक्यों से उनका अभिवादन करो। यदा स वदति, जब वह बोलती है। तदा एव सर्वे उपविशन्तु, तब ही सब बैठो। तस्य सूचनानुसारम पाठम पठन्तु, उसकी सूचना के अनुसार पाठ पढ़ो। गृह पाठम लिखन्तु, गृह पाठ लिखो। परस्परम वार्तालाप ना कुर्वन्तु, आपस में बातचीत ना करो। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, प्रश्न का उत्तर बोलो। संशयम पृच्छन्तु, संशय होता है डाउट, डाउट पूछो। तस्य उपदेशम शृण्वन्तु, उसका उनके उपदेश सुनो। बहि मा गच्छन्तु, बाहर मत जाओ। अगला है मार्गे सूचना दीपा फलकानी च भवंती। अब नीचे देखो आपको कुछ चिन्ह बने हुए हैं तो आपको पट्टिका में से चुनकर लिखना है कि उसके स्थान पे क्या आएगा। जैसे कि फर्स्ट चिन्ह आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है तो हम उसको बोलेंगे वामता, वामता मतलब लेफ्ट, वामता गच्छ मतलब बाई और जाओ। दक्षिणता गच्छ, अब जो अगला है एरो वो देखिए आपका राइट हैंड साइड थोड़ा सा घूम के बना हुआ है तो दक्षिणता गच्छ मतलब राइट में जाओ। अब दो बच्चे आगे स्कूल जा रहे हैं तो वो होता है अग्रे विद्यालय का चिन्ह कि आगे विद्यालय है। अब एक व्यक्ति अगले में पैदल चल रहा है तो वो पद पात्रिका मतलब पैदल चलने वालों के लिए चिन्ह होता है। अब रेड लाइट पे आपकी रेड लाइट का मतलब होता है टिस्ट मतलब ठहरो। येलो लाइट मतलब प्रतीक्षस्व मतलब प्रतीक्षा करो। ग्रीन लाइट मतलब गच्छ जाओ। आगे नो पार्किंग का चिन्ह है तो यानम मा स्थाप्य, यान मत रखो, यान मत खड़ा करो, वहां पर यान मत रखो। अगला है उदाहरणानुसारम क्रियापद से लोट लकार रूप वाक्य पुरियंती। अब आपको कर्ता को देखते हुए लगानी है क्रिया। जैसे छात्रा प्रातः शीघ्रम, छात्र सुबह जल्दी उत्तिष्ठन्तु आ जाएगा क्योंकि उत जमा तिष्ठ है और बहुत सारे छात्रों की बात हो रही है तो मुझे बहुवचन लगाना पड़ेगा। छात्र सुबह जल्दी उठो। अम्ब अहम क्रीडार्थम,
अम्ब माता मैं खेलने के लिए, गच्छानी खेलने के लिए जाओ, तो गच्छानी आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि अहम है। आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, आओ हम सब प्रार्थना गीत गाएं, तो गायाम आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि वयम है। ज्वर अस्ति बुखार है, ज्वर है। पुत्र वृष्टो न, पुत्र बारिश में ना क्रीडतु खेलो, तो यहाँ पे क्रीडतु आ जाएगा क्योंकि पुत्र एक पुत्र की बात हो रही है। लते भवती मम उपनेत्रम, लता भवती तुम मम उपनेत्रम, मेरा उपनेत्रम आनेतु लाओ। आर्य अहम अंत प्रविशाणी, आर्य मैं अंत प्रविशाणी प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करो, अंदर प्रवेश करो। अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद, मैं पूछता हूँ तुम उत्तर बोलो, त्वम के साथ वद आएगा। यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छत, तुम जल्दी नगर आओ, तो यूयम के साथ आगच्छत आएगा। तात वयम कदा चलचित्रम, तात पिताजी हम कब चलचित्र देखेंगे, हम कब चलचित्र देखें, तो पश्याम आएगा यहाँ। वयम के साथ पश्याम आएगा आपका। अगला है आपने चिन्ह लगाने हैं भाव के अनुसार, जैसे राकेश कुत्र असि अत्र आगच्छ, राकेश कहाँ हो यहाँ आओ, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पुत्र किम करोषि, पुत्र क्या करता है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कह श्लोकम वदति, कौन श्लोक बोलता है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर भी। भवान तत्र तिष्ठतु, आप वहां बैठो, तो यहाँ पे आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी मार्क आएगा। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा आपका क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। अहो रमणीय पर्वत, मतलब कितना रमणीय पर्वत, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा आपका। अहो के बाद आप कॉमा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हो जाता है और अंत में मैं यही कहूंगी, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।